बात आसमान में हुई भारत की शक्ति साधना की। बेंगलुरु में हुए एयर शो में भारत ने एक बार फिर रफाल का दम दिखाया। खास बात यह है कि रफाल की कमान हिंद की मातृ शक्ति के हाथ में थी। देश की पहली महिला रफाल पायलट शिवांगी सिंह ने शक्ति फॉर्मेशन में रफाल का दम दिखाया तो दुनिया देखती रह गई। भारतीय वायुसेना की नई ताकत बन चुके राफेल फाइटर जेट की ताकत से दुनिया वाकिफ। आसमान का ऐसा शिकार जिसकी दहाड़ सुनकर दुश्मन देशों के दिल की धड़कनें थम जाती हैं। राफेल का मिशन पर जाना दुश्मन के खात्मे की गारंटी बन जाता है। और अगर राफेल की कमान महिला शक्ति के हाथों में तब तो सोने पर सुहागा वाला हाल। बेंगलुरु में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो में राफेल और हिंद की महिला शक्ति की इस जुगलबंदी की दुनिया गवाह है। भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने जब राफेल के साथ आसमान में परवाज भरी तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाई। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने राफेल के साथ शक्ति परफॉर्मेंस में उड़ान भरी। शक्ति परफॉर्मेंस में एक राफेल और 2 सुखोई लड़ाकू जेट शामिल थे। सभी विमानों की कमान महिला पायलट्स के हाथों में थी। इसीलिए इस फॉर्मेशन का नाम शक्ति फॉर्मेशन रखा गया। हमारे ग्रंथों और वेद पुराणों में नारी को शक्ति के रूप में महिमा मंडित किया गया है। हमारे देश की नारी समय आने पर शत्रु के लिए काल का रूप भी धर सकती है, काली का रूप भी धर सकती है। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की अगुवाई में शक्ति फॉर्मेशन के जरिए देश की बेटियों ने इसी की झलक दुनिया को दिखाई। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिवांगी ने जब शक्ति फॉर्मेशन की झलक दिखाई तो मौके पर मौजूद लोग बस देखते ही रह गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारत में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली और एकमात्र महिला पायलट है। शिवांगी पंजाब के अंबाला स्थित वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का भी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली शिवांगी 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल है। इन्हें भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलट्स की दूसरी बैच में शामिल किया गया। 2020 में कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद राफेल पायलट्स के रूप में चुनी जाने वाली शिवांगी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। राफेल से पहले शिवांगी ने MiG-21 बाइसन विमान भी उड़ाया था। शिवांगी 2023 में फ्रांस में आयोजित हुए कई देशों की एयरफोर्स के ओरियन अभ्यास का भी हिस्सा थी।